मैं ऐसा सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान की बात। आज हम पढ़ेंगे परिवर्तन के बारे में। पहले हम परिवर्तन की परिभाषा देख लेते हैं। हम हेडिंग सब लोग जमाएंगे परिवर्तन या परिवर्तन। परिवर्तन किसे कहते हैं हम समझते हैं। परिवर्तन वो होता है यानी बदलाव, किसी चीज में बदलाव। जैसे हम बच्चों, पहले छोटे बच्चे थे, शिशु, तो शिशु से क्या हुए, किशोर अवस्था में आ गए। तो ये हो गया हमारे शारीरिक परिवर्तन। ऐसे दुनिया में पहले बहुत से परिवर्तन होते हैं। तो पर्यावरण में, हमारे आस पड़ोस या पर्यावरण में, यहाँ हम लिखेंगे पर्यावरण में होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? परिवर्तन। परिवर्तन कहते हैं। ये हो गई बदलाव, यहां से निकल के आ रहा है क्या? बदलाव। तो बदलाव क्या हो गया? एक प्रकार ही परिवर्तन, चेंजेस। किसी चीज में बदलाव होना परिवर्तन कहलाता है। अब परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, जैसे नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन पहला हमारा हो गया नियमित परिवर्तन। ये क्या होता है? जिसके बदलाव में, जिसके परिवर्तन होने में कम समय लगता है, निश्चित समय लगता है। एक निश्चित समय लगता है, वह परिवर्तन, यहां हम क्या लिखेंगे? वह परिवर्तन जिसके होने में एक निश्चित समय लगता है। समय लगता है क्या कहलाता है? एक निश्चित समय लगता है। नियमित परिवर्तन कहलाता है। एकदम साधारण सी भाषा में, वह परिवर्तन जिसके होने में एक निश्चित समय लगता है। यानी हम पहले बच्चे थे, बच्चे से बड़ा हुए, फिर किशोरावस्था में, अब इसके बाद हम वयस्क अवस्था में, फिर उसके बाद हम वृद्धावस्था में चला जाएंगे। तो क्या लगा? एक निश्चित समय लगा। हमारे परिवर्तन हमारे अंदर होने में एक निश्चित समय लगा। तो हो गया वो क्या? नियमित परिवर्तन। अब अनियमित परिवर्तन क्या होता है हम देखेंगे। यहां से पहले हेडिंग डालेंगे क्या? अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन वह परिवर्तन जिसके होने में क्या नहीं लगता? निश्चित समय या समय नहीं लगता। निश्चित समय नहीं लगता है। अनियमित परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? अनियमित परिवर्तन कहलाता है। अब ये हो गया। पहले फिर से एक बार हम पूरा एनालिसिस करते हैं। परिवर्तन यानी बदलाव। परिवर्तन, पर्यावरण में होने वाले बदलाव को ही क्या कहते हैं? परिवर्तन। फिर उसके बाद आता है, उसके बाद नियमित, मतलब परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं। पहला हो गया नियमित परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें निश्चित समय लगता है, नियमित परिवर्तन कहलाता है। और जिसमें समय नहीं लगता है वह क्या कहलाता है? अनियमित परिवर्तन। अब उसके बाद दो परिवर्तन, एक तीव्र गति से परिवर्तन होता है, एक धीमी गति से होता है। जो धीमी गति से होता है उसे निम्न परिवर्तन कहते हैं, और जो तीव्र गति से होता है उसे उच्च परिवर्तन कहते हैं। अब देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसे उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसको हम मिटाने के बाद तो अब हम लोग देखेंगे परिवर्तन के मुख्यतः प्रकार। तो परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हम भौतिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें कोई पदार्थ बनता है और उसकी स्थिति हटा देने पर वह अपने रूप में पुनः वापस आ जाता है। तो आइए देखते हैं हम भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। एकदम छोटी सी परिभाषा, सिंपल से हम याद करेंगे, ज्यादा टफ नहीं बनाएंगे।
कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लकड़ी का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना तथा कागज का जलना। ये हो गया भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन देखेंगे हम, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था में बदल जाती है और पुनः पदार्थ अवस्था उसी रूप में आ जाती है और इसमें एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो हम लिखेंगे वह पदार्थ, वह परिवर्तन जिसमें क्या होता है? जिसमें नया पदार्थ बनता है। और अवस्था चेंज होने पर और उसी अवस्था में आ जाता है और फिर उसी अवस्था में आ जाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। ये हो गए परिवर्तन। अब इसके बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। कल से हमारी टॉपिक जो होगी वो क्या होगी? पदार्थ।